Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, विद्यानगरी। लास्ट वीडियो में हमने रिवीजन किया था। अब आगे देखते हैं हम क्रियापद परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। आफ्टर द रिवीजन यू हैव ऑल्सो टू स्टडी द आज्ञार्थ, आज्ञार्थ लोट लकार, imperative mode and vidyarth, that means lead लकार, vidyarth lead लकार, आज्ञार्थ लोट लकार, potential mode of certain fixed verb roots। यानी कि इतना हमने जो पुनरावर्तन कर लिया उसके बाद हमें कुछ नियत धातुओं का आज्ञार्थ लोट लकार में और विद्यर्थ लीट लकार के क्रियापदों का भी हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज्ञार्थ लोट लकार। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है, हे बालक तुम आलस्यम त्यज, ओ बॉय गिव अप लेजीनेस, यानी कि हे बालक तुम अपनी आलस को छोड़ दो। हे प्रभु काले पर्जन्य वर्षतु, ओ गॉड शावर रेन एट प्रॉपर टाइम, यानी कि हे भगवान सही समय पे बारिश को बरसाना। हे बालक त्वम शतम जीव, ओ बॉय लिव फॉर 100 years, शतम यानी कि 100, यानी कि हे बालक तुम 100 साल तक जीना। यहाँ पे हम जो 3 सेंटेंसेस हमने पढ़े उसमें हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के सेंटेंसेस है। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर वर्ब्स। दीज वर्ब्स डू नॉट डिनोट द मीनिंग ऑफ टेंसेस, बट दे आर यूज्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड ब्लेसिंग सीरियली। In the first sentence, हे बालक त्वम आलस्य त्यज, ओ boy give up laziness, some eldest person is giving order to the boy of less age than him. In the second sentence, हे प्रभु काले पर्जन्यः वर्षतु, ओ God shower rain at proper time. Some devotee is praying God, while in the third sentence is, हे बालक त्वम शतम जीव, a boy live for 100 years. Some elders person is giving blessing to the boy of less age. यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ऊपर के जो भी सेंटेंस दिए हैं वो सारे क्रियापद के हैं। उस क्रियापद जो वर्तमान जैसे कोई किसी काल का अर्थ बताने के लिए नहीं, लेकिन आज्ञा, प्रार्थना यानी प्रेयर, आशीर्वाद, ब्लेसिंग के अर्थ में कहा गया है। इन 3 चीज़ों के लिए तीनों शब्द को पहले हम देख सकते हैं कि जिसको आज्ञाकारी फॉर्म में दिया है, दूसरे में प्रेयर के फॉर्म में दिया है और तीसरा जो है वो ब्लेसिंग के फॉर्म में दिया गया है। इट इज़ टू बी नोट दैट फॉर conveying the meaning of order like order, request and blessing etc, definite meaning, person and number, these 3 are to be kept in mind। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ध्यान में रखने की बात है तो वर्तमान काल जैसा अर्थ कहने के लिए काल यानी कि टेंस, पुरुष दैट मीन्स पर्सन और वचन यानी कि नंबर्स, इन 3 बातों को हमें ध्यान में लेनी है। इसी तरह से आज्ञा जैसे अर्थ को कहने के लिए कुछ आज्ञा, प्रार्थना और आशीर्वाद जैसे जो चौकस अर्थ के लिए हमें कहना है वो 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। Thus as the meaning of order comes first, the verb is recognized as imperative mode लोट लकार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें आज्ञा का अर्थ प्रथम आता है, इसीलिए उसे आज्ञार्थ क्रियापद के यानी कि लोट लकार के रूप में हम उसको पहचानते हैं। The suffixes which are used with different verb roots of परस्मैपद and आत्मनेपद for imperative mode लोट लकार are as follow। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेबल्स दिया है, द सिफिक्स ऑफ परस्मैपद, imperative mode, लोट लकार परस्मैपद।
यानी कि आज्ञार्थ का जो टेबल्स है वो भी परस्मै पद में। इसमें हम टेबल्स में देख सकते हैं उत्तम पुरुष दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, देन अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। उन तीनों में हमें एक वचन यानी कि सिंगुलर, द्विवचन, ड्यूअल और बहुवचन के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिया गया है यानी कि प्लूरल में। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में एक वचन में प्रत्यय होता है आनी, ड्यूअल में प्रत्यय होता है आम और बहुवचन में आम। इसी तरीके से हम देखें मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन में एक वचन सिंगुलर में होता है ही का अर्थ है कि ये भी होगा जो रूट जो मूल धातु दी है वही का वही उसमें आएगा, दैट मीन्स रियली जो रियल फॉर्म है वही हमें रखना है। द्विवचन ड्यूअल में हम देखते हैं तो प्रत्यय है तम और बहुवचन यानी कि प्लूरल में हम देखते हैं तो प्रत्यय दिया है त। वैसे ही अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में एक वचन सिंगुलर में हम देख सकते हैं कि तू प्रत्यय दिया गया है और द्विवचन यानी कि ड्यूअल में ताम प्रत्यय दिया गया है। वैसे ही बहुवचन में अंतु प्रत्यय दिया गया है। जैसे हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें टेबल्स आना जरूरी होता है, वैसे ही संस्कृत में हमें आज्ञार्थ परस्मै पद लोट लकार के प्रत्यय हमें लर्न करने होते हैं। ये टेबल्स भी हमें लर्न करने होते हैं और समझ के लर्न करने होते हैं। अगर हमें कोई पूछे कि आज्ञार्थ लोट लकार परस्मै पद का टेबल्स कौन सा है तो हमें ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का जो टेबल है उसको हम आनी, आव, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंतु के फॉर्म में हम उसको लर्न कर सकते हैं, जो मूल धातु के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे। ये बात हुई परस्मै पद की, द सफिक्स ऑफ परस्मै पद इम्परेटिव मूड लोड लकार की। अब आगे हम आज्ञार्थ में ही देखते हैं तो आत्मनेपद। आज्ञार्थ में हमने परस्मै पद देखा, अब आज्ञार्थ में हमें आत्मनेपद देखना है। सफिक्सेस ऑफ आत्मनेपद, इम्परेटिव मूड लोड लकार आत्मनेपद, उसमें भी हम देख सकते हैं तो उत्तम पुरुष दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन एंड अन्य पुरुष दैट मीन्स थर्ड पर्सन। उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों नंबर्स आएंगे। उसमें उत्तम पुरुष में हम देख सकते हैं तो उसमें एक वचन में जो प्रत्यय दिया है वो है ऐ। द्विवचन यानी बोध के लिए, दोनों के लिए है आ वहे है प्रत्यय दिया है और बहुवचन में आमहे। उसके बाद हम देखते हैं मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन में स्व, द्विवचन में इथाम और आथाम दोनों यूज़ कर सकते हैं हम, और बहुवचन में द्वम। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में हम देख सकते हैं एक वचन में ताम, द्विवचन में इताम और आताम प्रत्यय दिया है और बहुवचन में अंताम और अताम। ये तीनों जो है नंबर्स वो हमें बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। अगर आत्मनेपद का टेबल बोला जाए तो ऐ, आवहे, आमहे, स्व, इथाम और आथाम, द्वम, ताम, इताम और आताम, अंताम और अताम। इस तरीके से हमें इसको लर्न करना होगा, समझ के हमें लर्न करना है। ये टेबल्स हमें लर्न हो जाएगा, फिर हम कोई भी मूल शब्द होगा उसके साथ मैच करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। While adding the root suffixes with the verb root, the vikran suffix of the gan is also to be added between the verb root and the above suffixes as khad plus a plus tu equal khadatu. You have learned in 9th standard that there are 10 gan of verb root and vikram suffixes are according to the gan. हमने पहले ही सीखा था कि संस्कृत में
10 गण होते हैं, 10 गण होते हैं। यू हैव टू लर्न हियर द फॉर्म ऑफ द वर्ब रूट्स ऑफ फर्स्ट, फोर्थ, 6th एंड 10th। यहाँ पे हमें जो गण सीखने हैं वो है फर्स्ट यानी कि पहला, फोर्थ यानी कि चौथे नंबर का, 6th यानी 6 नंबर का, और 10th यानी कि 10वें नंबर का। ओनली योर गन्स conjugations you have therefore to keep in mind the विकर्ण suffixes of these 4 गण्स। as for first गण, फर्स्ट का गण देखा जाए तो गण है अ, फोर्थ में है य, और 6th गण है अ, और 10th है अ। वापिस हम इसको रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है अ, फोर्थ गण है य, और 6 नंबर का गण है अ, और 10th का है अ य। इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। इस प्रत्यय में जो धातु के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जो ऊपर मुजब टेबल दिया है वैसे ही टेबल बनता है। जो जो गण होते हैं वो विकर्ण प्रत्यय के साथ जुड़े जाते हैं। जैसे कि एक खाद धातु दिया है, उसके साथ पहला गण अ प्लस तू लगेगा, अ गण लग गया पहला प्लस तू, तो हम देख सकते हैं आग्नेयार्थ परस्मै में हमने सीखा थर्ड पर्सन में एक वचन में तू, तो वो ऐड होगा तो इक्वल बन जाएगा खातु। हम 9th स्टैंडर्ड में भी इस धातुओं को सीख गए हैं। 10 धातु है, उसमें भी गण के विकर्ण प्रत्यय के हिसाब से होता है। यहाँ पे हमें पहला, चौथा, छठा और 10वें नंबर के गण को हमें सीखने हैं। उसमें पहला गण है अ, चौथा गण है य, और 6 नंबर का है अ, और लास्ट में 10th का जो है वो अ गण है। मतलब कि मूल धातु के साथ उसका गण लगेगा, गण के साथ हमें परस्मै पद और आत्मनेपद का जो टेबल्स है उस टेबल्स के प्रत्यय लगेंगे और फिर वो क्रियापद बनेगा। द फॉर्म ऑफ वर्ब रूट्स अकॉर्डिंग टू गण आर एज फॉलोज। हमने परस्मै पद में आगे हमने सीखा टेबल आमी, आम, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंतु। अब यहाँ पे विथ एग्जाम्पल पठ धातु के साथ ये सारा टेबल दिया गया है। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, देन अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल की फॉर्म में हमें तीनों पर्सन में देखना है। तो हम फर्स्ट पर्सन एक वचन में देखते हैं तो दिया है पठानी, आई रीड। तो इसको कैसे दिया गया है, तो पठ धातु उसके साथ उसका जो प्रत्यय है, गण है, वो है अ प्लस आनी, तो बन गया पठानी। आई रीड यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। अब द्विवचन में देखते हैं हम तो पठाव, पठ प्लस अ प्लस आव इक्वल, यानी कि वी रीड, हम दोनों पढ़ रहे हैं। उसके बाद बहुवचन पठाम, तो पठ प्लस अ प्लस आम, तो पठाम, वी ऑल रीड, हम सब पढ़ रहे हैं। अब मध्यम पुरुष की बात करें, यानी कि सेकंड पर्सन जो हमारे सामने होता है वो, तो पठ यानी कि यू रीड, तुम पढ़ रहे हो। पठतम, यू टू रीड, यानी कि तुम दोनों पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे हो। पठत, यू ऑल रीड, तुम सब रीड कर रहे हो। अन्य पुरुष में देखें हम थर्ड पर्सन, तो पठ प्लस अ प्लस तू, दैट मीन्स पठतु, ही रीड। पठताम, पठ प्लस अ प्लस ताम इक्वल पठताम, दे टू रीड, तुम दोनों यानी कि वो दोनों पढ़ रहे हैं। पठंतु, पठ प्लस अ प्लस अंतु, दे ऑल रीड, वो सब पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे हैं। आगे हम देखें लब धातु के साथ, लब टू गेन फर्स्ट गण, आग्नेयार्थ लोट लकार फ्रॉम आत्मनेपद में हम देखते हैं। हमने जो पहला टेबल देखा
वो हमने परस्मै पद में देखा। अब हम देख रहे हैं वो है आत्मनेय पद, और आत्मनेय पद का टेबल्स हमने देख लिया है कि ए आवहे आमहे, स्व इथाम आथाम त्वम, ताम इताम आताम अंताम अताम, ये हमें याद होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं लब धातु के साथ उत्तम पुरुष दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। अब हम देखते हैं तो लब के साथ अ धातु के साथ प्लस ऐ की मात्रा, लब प्लस अ प्लस ऐ दैट मीन्स लभे, लभा वहे, इसका अर्थ ये होगा लब प्लस अ प्लस आवहे, लभा महे। उसके बाद स्व के साथ लब प्लस स्व, लभेथाम यानी कि लब प्लस इथाम। उसके बाद बहुवचन में देखते हैं हम तो लभद्वम, लब प्लस द्वम, ताम दैट मीन्स लब प्लस ताम इक्वल लभताम। उसके बाद हम देखते हैं लब प्लस इताम यानी कि लभिताम, और लास्ट में लभनताम दैट मीन्स लब प्लस अंताम इक्वल लभनत्वाम। इस तरीके से हम इसके वर्ड बना सकते हैं। In this way we should understand the form of another verb group of first गण. The fixed verb roots are परस्मै पद जैसे कि पट, हस, चल, खेल, खाद, पा, गम, भू, दृश्य, स्था, वस, जीवन। आत्मनेय पद लब में हम देखते हैं तो भाष, रम, वंद, मृदु, शुभ, इस तरीके के जो वर्ड है उसे हम इस तरीके से गणों को पहचान कर और आज्ञात परस्मै पद और आत्मनेय पद लोट लकार के प्रत्यय ऐड करके हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।